ओम नमः शिवाय। मित्रों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जो उपाय से संबंधित हैं और जो जीवन को सुख समृद्धि और सौभाग्य से भरपूर करने वाले उपाय हैं। उसमें हमने बात करी थी पशु पक्षियों की सेवा करने की, उसमें हमने बात की थी दान की, उसमें हमने बात की थी यज्ञ हवन की। इस वीडियो में हम कुछ और उपायों की बात करेंगे जो तंत्र से संबंधित हैं, यानी तांत्रिक उपायों के बारे में। दोस्तों, जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं और हमेशा लगी रहेंगी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि मानव जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ जाती हैं। ये हमारे बुरे कर्मों के कारण ही होता है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी होता है, ये हमारे पितरों द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। अब दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े उदार थे, ईश्वर भी बड़े उदार हैं। उन्होंने हर तरह की व्यवस्थाएं दी हुई हैं, मनुष्य को पश्चाताप करने का बहुत अवसर प्रदान किया है। तो जीवन में जब कोई ऐसी समस्या आती है जहां पर छोटे मोटे उपाय काम नहीं करते हैं, वहां पर तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। तांत्रिक उपाय हमेशा बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी समस्याओं के लिए तांत्रिक उपायों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से तंत्र के नाम पे या तांत्रिक उपायों के नाम पर आज पूरे भारत में एक बाजार बना दिया गया है, ये वास्तव में पाखंड है, ये तंत्र नहीं है। तंत्र भी भगवान शिव ने माता पार्वती जी को बड़ी श्रद्धा से दिया था और अपनी शिष्या बनाकर, यानी वाकायदा गुरु दीक्षा देकर दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि मानव कल्याण के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए ये तंत्र प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद माता पार्वती से कुछ ऋषियों के पास आया, कुछ ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया। इस तरह से गुरु परंपरा के अनुसार तांत्रिक उपाय समाज में आए हैं। अब दोस्तों, तांत्रिक उपायों में क्या होता है? तांत्रिक उपायों में कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रयोग शमशान में किए जाते हैं, यानी ऐसी जगह जहां पर मृत व्यक्ति को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। ऐसी जगह जिसको हम नेगेटिव एनर्जी वाली जगह बोल सकते हैं, जहां पर केवल एक ही ईश्वर की पूजा होती है, वो है भगवान महाकाल, यानी शिव जी के रुद्र स्वरूप भगवान महाकाल की पूजा होती है। बाबा काल भैरवनाथ, माता महाकाली, ये अष्ट भैरव, ये सारी और 10 महाविद्याएं, ये सारी जो हैं भगवान शिव के रुद्र स्वरूप हैं, यानी उग्र स्वरूप हैं। जब कोई काम नहीं बनता है तो इन शक्तियों का उपयोग करके हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। दोस्तों, शमशान के अलावा कुछ अनुष्ठान जो हम घर पर भी कर सकते हैं, या किसी नदी के किनारे में कर सकते हैं, या मंदिर जैसी जगह में कर सकते हैं, जो 9 दिन के होते हैं, 11 दिन के होते हैं, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन और यहाँ तक कि 4-4 महीने, 6-6 महीने के भी अनुष्ठान होते हैं। तो इन विशेष अनुष्ठान को करके भी हम किसी भी जातक की जो जीवन में समस्या चल रही है, उसके समस्या के समाधान के लिए हम ये अनुष्ठान करते हैं। ये भी तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। इसमें जो यज्ञ और हवन किया जाता है, उसके मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं और हवन करने की विधि भी अलग होती है। जब हम सात्विक अनुष्ठान का यज्ञ करते हैं तो हम स्वाहा बोल के और हविष्य को, यानी हवन सामग्री को सीधा समर्पित करते हैं, यानी एक तरह से समर्पित करते हैं। लेकिन जब हम तांत्रिक प्रयोगों वाला यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें फट स्वाहा, यानी हम चीज़ों को फेंकते हैं, यानी क्रोध दिखाते हैं और किसी शक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए ये प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि तांत्रिक प्रयोगों के लिए भी किए जाते हैं। इसमें तामसिक चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें मांस है, मदिरा है और नशे वाली चीज़ें हैं, जैसे गांजा है, भांग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बैन लगा हुआ है। तो जो
नेचर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो तंत्र प्रयोग में उपयोग में आती हैं, उनका उपयोग करके इस तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। अब दोस्तों, यदि मैं ज्योतिष की बात करूं तो कुंडली के अनुसार हमारा जो 8th हाउस होता है कुंडली का, और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जिसके स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, इन दो चीज़ों को देखकर तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में यदि कोई कॉम्बिनेशन जो शनि देव और राहु देव से संबंधित है, या चंद्र देव से, शनि देव से, राहु देव से संबंधित कॉम्बिनेशन है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके ये तय किया जाता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति को तांत्रिक उपाय की ज़रूरत है या नहीं है। यदि ज़रूरत समझ में आती है तो तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। कोई भी तांत्रिक उपाय क्या होता है, YouTube के माध्यम से देना यानी समाज का नुकसान करना है। आप YouTube के माध्यम से बहुत सारे तंत्र के उपाय देख रहे हैं, तंत्र के चैनल बने हुए हैं, तांत्रिक बने हुए हैं, लेकिन वो सब कोई कारगर नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती का वहम और भ्रम फैला के रखा है। इस तरह की गुप्त जानकारी जो जीवन और मरण का प्रश्न बन सकती है, उसको कोई भी YouTube में लाके आपको नहीं दे सकता। जो भी जेन्युइन व्यक्ति है वो इस तरह के काम नहीं करता है। लेकिन चूंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको वैदिक ज्योतिष और सनातन ज्योतिष के बारे में जागरूक करना और उसकी हर विधि के बारे में आपको बताना, तो जिसमें तांत्रिक उपाय भी शामिल हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, तो उनको भी करके हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसी भी योग्य गुरु या अच्छे ज्योतिषाचार्य के संरक्षण के साथ, उसके मार्गदर्शन के साथ, उसकी देख रेख में ही ये उपाय किए जाते हैं। तो आशा है कि आपको उपाय की जो सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ के सभी वीडियोस पसंद आए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें। और दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।